आज हम इस वीडियो में करेंगे क्लास 9 हिंदी स्पर्श बुक का पार्ट 7 रैदास के पद के प्रश्नोत्तर। तो चलिए प्रश्न अभ्यास शुरू करते हैं। पाठ्य पुस्तक के प्रश्न अभ्यास। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क, पहले पद में भगवान और भक्त की जिन जिन चीज़ों से तुलना की गई है उनका उल्लेख कीजिए। तो इसका उत्तर है पहले पद में भगवान और भक्त की निम्नलिखित चीज़ों से तुलना की गई है। पहला, भगवान की चंदन से और भक्त की पानी से। दूसरा, भगवान की घन बन से और भक्त की मोर से। तीसरा, भगवान की चांद से और भक्त की चकोर से। चौथा, भगवान की दीपक से और भक्त की बाती से। पांचवा, भगवान की मोती से और भक्त की धागे से। और आखिरी, भगवान की सुहागे से और भक्त को सोने से तुलना की गई है। प्रश्न ख, पहले पद की प्रत्येक पंक्ति के अंत में तुकांत शब्दों के प्रयोग से नाद सौंदर्य आ गया है, जैसे पानी, समानी आदि। इस पद में अन्य तुकांत शब्द छांटकर लिखिए। तो तुकांत शब्द होते हैं जो बोलने में एक से होते हैं। अन्य तुकांत शब्द इस प्रकार से हैं, जैसे मोरा चकोरा, बाती राती, धागा सुहागा, दासा रैदासा। प्रश्न ग, पहले पद में कुछ शब्द अर्थ की दृष्टि से परस्पर संबद्ध हैं, ऐसे शब्दों को छांटकर लिखिए। तो इसमें कुछ निम्नलिखित शब्द हैं, जैसे चंदन बांस, घन बन मोर, चंद चकोर, मोती धागा, सोना सुहागा, स्वामी और दास। तो ये जो शब्द हैं इनके अर्थ हैं और ये एक दूसरे से संबद्ध हैं। प्रश्न घ, दूसरे पद में कवि ने गरीब निवाजू किसे कहा है, स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर है दूसरे पद में कवि ने अपने प्रभु को गरीब निवाजू कहा है। इसका अर्थ है दीन दुखियों पर दया करने वाला। प्रभु ने रैदास जैसे अछूत माने जाने वाले प्राणी को संत की पदवी प्रदान की। रैदास जन जन के पूज्य बने, उन्हें महान संतों जैसा सम्मान मिला। रैदास की दृष्टि में यह उनके प्रभु की दीन दयालुता और अपार कृपा ही है, इसीलिए उन्होंने दूसरे पद में उनको गरीब निवाजू कहा है। प्रश्न ड़ा, दूसरे पद की जाकी छोती जगत कऊ लागे ता पर तुही ढरे, इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। तो इस पंक्ति का आशय इस प्रकार है, रैदास अछूत माने जाते थे, वे जाति से चमार थे, इसलिए लोग उनके छूने में भी दोष मानते थे, उनको छूने को गलत मानते थे। फिर भी प्रभु उन पर द्रवित हो गए, उन्होंने उन्हें महान संत बना दिया। यानी रैदास अछूत होने के बाद भी प्रभु ने उन्हें महान संत बना दिया। प्रश्न 4, रैदास ने अपने स्वामी को किन किन नामों से पुकारा है, अपने भगवान को उन्होंने क्या क्या नाम दिए हैं। तो इसका उत्तर है रैदास ने अपने स्वामी को लाल, गरीब निवाजू, गुसैया, गोविंदू आदि नामों से पुकारा है। ये सब भगवान के नाम हैं। प्रश्न 6, निम्नलिखित शब्दों के प्रचलित रूप लिखिए। पहले है प्रयुक्त रूप, दूसरा है प्रचलित रूप। तो मोरा, मोरा का प्रचलित रूप होगा मोर, चंद का चांद, बाती का बत्ती, ज्योति का ज्योति, बरे का जले, राती का रात्रि या रात, शत्रु का छत या छाता, धरे का धारण करना, छोती का छूते, तुही का तुम ही, गुसैया का गौसाई। प्रश्न 2, नीचे लिखी पंक्तियों के भाव स्पष्ट कीजिए। तो पहला है क, जाकी अंग अंग बास समानी। तो इसका भाव ये है कि कवि रैदास अपने प्रभु से अनन्य भक्ति करते हैं। वे अपने आराध्य प्रभु से अपना संबंध विभिन्न रूपों में जोड़कर उनके प्रति अनन्य भक्ति प्रकट करते हैं। रैदास अपने प्रभु को चंदन और खुद को पानी बताकर उनसे घनिष्ठ संबंध जोड़ते हैं। जिस तरह चंदन और पानी से बना लेप अपनी महक बिखेरता है, उसी प्रकार
प्रभु भक्ति और प्रभु कृपा के कारण रैदास का तन मन सुगंध से भर उठा है, जिसकी महक अंग अंग को महसूस हो रही है। प्रश्न 2 का ख, जैसे चितवत चंद चकोरा। इसका भाव ये है कि रैदास अपने आराध्य प्रभु यानी जिनको वो पूज्य मानते हैं, उनसे अनन्य भक्ति करते हैं। वे अपने प्रभु के दर्शन पाकर प्रसन्न होते हैं। प्रभु दर्शन से उनकी आंखें तृप्त नहीं होती, यानी उनका मन नहीं भरता। वे कहते हैं कि जिस प्रकार से चकोर पक्षी चंद्रमा को निहारता रहता है, उसी प्रकार से वे भी अपने आराध्य प्रभु का दर्शन कर प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। प्रश्न 2 का ग, जाकी ज्योति बरे दिन राती। इसका भाव ये है कि वह अपने आराध्य प्रभु से अनन्य भक्ति एवं प्रेम करने वाले कवि अपने प्रभु को दीपक और खुद को उसकी बाती मानते हैं, उसकी ज्योति मानते हैं। जिस प्रकार दीपक और बाती प्रकाश फैलाते हैं, उसी प्रकार कवि अपने मन में प्रभु भक्ति की ज्योति जलाए रखना चाहते हैं। प्रश्न 2 का घ, ऐसी लाल तुझ बिनु कौनु करे। तो इसके भाव इस प्रकार हैं। प्रभु की दयालुता, उदारता और गरीबों से विशेष प्रेम करने के विषय में कवि बताते हैं कि हमारे समाज में असप्रदृश्यता के कारण जिन्हें कुछ लोग छूना भी पसंद नहीं करते, यानी समाज जो है वो सबको बराबर नज़र से नहीं देखता, फिर भी उन पर दयालु प्रभु असीम कृपा करते हैं। प्रभु जैसी कृपा उन पर कोई नहीं करता है। प्रभु कृपा से अछूत समझे जाने वाले लोग भी आदर के पात्र बन जाते हैं, यानी जिन्हें अछूत माना जाता है वो भी आदर के पात्र यानी सम्माननीय बन जाते हैं। प्रश्न 2 का अड़ा, निजहु ऊंच करे मेरा गोविंदु काहे ते न डरे। तो इस पंक्ति का भाव इस प्रकार है। संत रैदास के प्रभु अत्यंत दयालु हैं, अत्यंत यानी बहुत कृपालु हैं। समाज के दीनहीन और गरीब लोगों पर उनका प्रभु विशेष ध्यान दृष्टि रखता है। जो लोग गरीब होते हैं, जो लोग दीनहीन होते हैं, उन पर भगवान एक अलग दृष्टि रखते हैं, दया की दृष्टि। प्रभु की दया पाकर नीच व्यक्ति भी ऊंचा बन जाता है। ऐसे व्यक्ति को समाज में किसी का डर नहीं रह जाता है, अर्थात प्रभु की कृपा पाने के बाद नीचा समझे जाने वाला व्यक्ति भी ऊंचा और निर्भय हो जाता है, निडर हो जाता है। प्रश्न 3, रैदास के इन पदों का केंद्रीय भाव अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका उत्तर है, पहले पद का केंद्रीय भाव ये है कि राम नाम की रट अब छूट नहीं सकती। रैदास ने राम नाम को अपने अंग अंग में समा लिया है, वह उनके अनन्य भक्त बन चुके हैं। दूसरे पद का केंद्रीय भाव ये है कि प्रभु दीन दयालु हैं, यानी गरीबों पर, दीन दुखियों पर दया दिखाने वाले हैं, कृपालु हैं, सर्वसमर्थ हैं और निडर हैं। वे अपनी कृपा से नीच को उच्च बना सकते हैं। वे उद्धार करता हैं, यानी वो दूसरों का भला करने वाले हैं। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।